राजा शतानिक ने पूछा, मुनि सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। तो समंतो मुनि ने कहा, राजन इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उससे वहां उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम करके विनय पूर्वक पूछा, महाराज सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण, स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये भी बताएं। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग हैं, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सर्पों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पनी को गर्भ कब होता है और वह कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, ये क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा करके मुझे बताइए। तो कश्यप जी बोले, मुनि आप ध्यान देकर सुने, मैं सर्पों के सभी भेदों का वर्णन करता हूं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है, उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पनी गर्भ धारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है और उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने भी लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढुलक कर बच जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष और स्वर्ण तक वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा शीरीष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प पैदा होते हैं। उन अंडों को सर्पनी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्ण वर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और इनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नेवले से, शुकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों से दब जाने पर। इनसे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष हो जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करते हैं और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पनी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वह बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीनों में कंचुक का त्याग करता है। सांप के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उसके शीर में 220 उंगलियां, 220 संधियां होती हैं। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सांप के दांत लाल, पीले एवं सफेद हों और जिनका विष का वेग भी मंद हो, वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को 1 मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम, ये 4 देवता हैं। यमदूती नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वे तत्क्षण मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकरी दाढ़ का चिन्ह शस्त्र के समान, कराली का काक के पैर के समान तथा कालरात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूती कोर्म के समान होती है।
ये क्रमशः 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती हैं और क्रमशः वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। क्रमशः गुड़ युक्त भात, कषाय युक्त अन्न, कटु पदार्थ, सन्निपात में दिया जाने वाला पथ्य इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण इन 4 दाढ़ों के क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। सर्पों की दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता। दाहिने नेत्र के समीप विष रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वह विष पहले मस्तक में जाता है, मस्तक से धमनी में, फिर नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है। दबने से, पहले के वैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए और काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उलट जाता है, उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए, उसको अत्यंत द्वेष से काटा है, ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वह भी भली भांति दिखाई नहीं पड़े, तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से कटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव भर जाए तो भूख से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव न रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। काख के पैर की तरह 3 दाढ़ गहरे दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। ये असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने के दंष्ट अनुपीत और दंष्ट उद्दत ये 3 भेद हैं। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा यदि झुके तो दंष्ट तथा काट कर पार करे तो दंष्ट अनुपीत कहते हैं। इसमें तिहाई विष चढ़ता है और काट कर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्णय होकर उलट जाए, पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दष्टोदित कहते हैं। कश्यप मुनि बोले, गौतम, अब मैं काल सर्प से काटे हुए पुरुष का लक्षण कहता हूं। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जीहा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का प्रत्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, शीर में दाह और कंप होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती हैं। शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बेंच से मारने पर भी शीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फूला हुआ, रक्त से परिपूर्ण और कौवे के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था को काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, होठ लटक जाए, हृदय में कंपन होने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाएं, लंबी श्वास आने लगे, ग्रीवा लटक जाए, नाभि फड़कने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दर्पण या जल में अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाएं, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी शीघ्र मृत्यु संभव्य है। अष्टमी, नवमी, कृष्णा चतुर्दशी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है
उसके प्राण नहीं बचते। आद्रा, अश्लीषा, मघा, भरनी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वह भी नहीं जीता। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाएं तथा खंडर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वह नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं। उनमें भी शंख अर्थात लाट की हड्डी, आंख, भ्रूमध्य, वस्ती, अंडकोश का ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालू, ठोडी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं। इनमें सर्प काटने से अथवा शस्त्र आघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प काटने के बाद जो वैद्य को बुलाने जाता है उस दूत का लक्षण कहता हूं। उत्तम जाति का हीन वरण दूत और हीन जाति का उत्तम वरण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथ में दंड लिए हुए हो, 2 दूत हों, कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हों, मुख ढके हों, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हों, शीर में तेल लगाए हों, केश खोले हों, जोर से बोलता हुआ आए, हाथ पैर पीटे तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वैद्य के समीप जाता है वह रोगी अवश्य मर जाता है। तो कश्यप जी बोले, गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में कहता हूं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग सूर्य, वासुकी, चंद्रमा, तक्षक, भौम, कंकरोटक, बुध, पदम पद, बृहस्पति, महापदम शुक्ल, कुलिक और शंखपाल शनिचर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां यामार्थ, सोमवार को 8वां और 12वां, भौमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पति को 2रा और 6ठा, शुक्र को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां प्रारधार्थ अशुभ है। इन समय में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। कश्यप जी बोले, गौतम, यदि ये ज्ञात हो जाए कि सर्प ने अपनी यमदूती नामक दाढ़ से काटा है तो उसकी चिकित्सा ना करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझें। दिन में और रात में 2रा और 16 पर रात सांपों से संबंधित नागोदय नामक वेला कही गई है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा काटा हुआ समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर बाल के अग्रभाग से जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रा में विष सर्प प्रविष्ट कराता है। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितनी देर में हाथ पसारना और समेटना होता है उतने ही सूक्ष्म समय में काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने के समान रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष दुगना हो जाता है। रक्त में 4 गुना, पित्त में 8 गुना, कफ में 16 गुना और वात में 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर वह जीव श्वास नहीं ले पाता और उसका प्राणांत हो जाता है। ये शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्प आदि जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है वैसे ही शंखिया आदि विष भी प्राण को हरण करने वाले होते हैं। विष के पहले वेग में रोमांच तथा दूसरे वेग में पसीना आता है, तीसरे वेग में शरीर कांपता है और चौथे में श्रवण शक्ति अवरुद्ध होने लगती है, 5वें में हिचकी आने लगती है और 6ठे में ग्रीवा लटक जाती है
तथा 7वें वेग में प्राण निकल जाते हैं। इन 7 वेगों में शीर के 7 धातुओं में विष व्याप्त हो जाता है। इन धातुओं में पहुंचे हुए विष का अलग अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए और शरीर में बार बार जलन होने लगे तो ये जानना चाहिए कि विष त्वचा में है। इस अवस्था में आंख की जड़, अपमार्ग, तगर और प्रियंगु, इनको जल में घोटकर पिलाने से विष की बाधा शांत हो जाती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दाह और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। उशीर अर्थात खस, चंदन, कूट, तगर, नीलोत्पल, सिद्धूवार की जड़, धतूरे की जड़, हींग और मिर्च, इनको पीस कर देना चाहिए। इससे बाधा शांत ना हो तो भटकटैया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को घी में पीस कर देना चाहिए। यदि इससे भी शांत ना हो तो सिंधुवार और हींग का नस से देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राण विष की बाधा शांत हो जाती है। रक्त से पित्त में विष पहुंच जाने पर पुरुष उठ उठ कर गिरने लगता है। शीर पीला हो जाता है। सभी दिशाएं पीले वर्ण की दिखाई देती हैं। शीर में दाह और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़, इन सब को गोमूत्र में पीसकर नस से लेपन तथा अंजन करने से विष का वेग हट जाता है। पित्त से विष के कफ में प्रवेश कर जाने पर शीर जकड़ जाता है। श्वास भरी भांति नहीं आती, कंठ में गरगर होने लगता है और मुख से लार गिरने लगती है। ये लक्षण देखकर पीपल, मिर्च, सोठ, बहुवार वृक्ष, श्लेष्मात्मक, लोध एवं मधुसार को समान भाग करके गोमूत्र में पीसकर लेपन और अंजन लगाना चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग शांत हो जाता है। कफ से वात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है। कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाती है। ऐसा लक्षण होने पर सोना गाछ की जड़, प्रियाल, गजपीपल, भारंगी, वचा, पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंधुवार और हींग, इन सब को पीसकर गोली बना लें और गोली को खिलावें और अंजन तथा लेपन करें। ये औषधि सभी विषों का हरण करती है। वात से मज्जा में विष पहुंच जाने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है। सभी अंग बेशुद्ध हो शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर घी, शहद, शर्करा युक्त खस और चंदन को घोटकर पिलाना चाहिए और नस से आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा से मर्म स्थानों में विष पहुंच जाने पर सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। काटने से रक्त नहीं निकलता, केश के उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता। उसे मृत्यु के अधीन समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी को संरक्षण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी वे ही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने में समर्थ होते हैं। इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मोर का पित्त और मार्जर का पित्त और गंधनाड़ी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट, कासमर्द की छाल तथा उत्पल, कुमुद और कमल, इन तीनों के केसर, सभी का समान भाग लेकर उसे गोमूत्र में पीसकर नस से दें, अंजन लगाएं। ऐसा करने से काल सर्प से डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विष रहित हो जाता है। ये मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को भी जिला देती है। तो गौतम मुनि ने कश्यप जी से पूछा, महात्मन, सर्प, सर्पनी, बाल सर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यंतर नामक सर्पों के काटने से क्या भेद होता है? इनके लक्षण आप अलग अलग बताएं। तो कश्यप जी बोले, मैं इन सब को तथा सर्पों के रूप लक्षणों को संक्षेप में बताता हूं, सुनो। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को हो जाती है। सर्पनी के काटने से दृष्टि नीचे होती है। बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर हो जाती है और बाल सर्पनी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भनी के काटने से पसीना आता है।
पर सूती काटे तो रोमांच और कंपन होता है और नपुंसक के काटने से शीत टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पनी रात्रि में, नपुंसक संध्या के समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या प्रमथ को काटे सर्प ना दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति नहीं पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी ना हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है। सर्प 4 प्रकार के होते हैं: दर्विकार, मंडली, राजिल और व्यंतर। इनमें दर्विकार का विष वात स्वभाव, मंडली का पित्त स्वभाव, राजिल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सन्निपात स्वभाव का होता है, अर्थात उसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों की अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। दर्विकार सर्प से रक्त कृष्ण वर्ण और स्वल्प होता है। मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का रक्त निकलता है। राजिल तथा व्यंतर में स्निग्ध और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इन 4 जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई 5वीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शीर में दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है, मज्जा स्तंभित हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंधुवार को घी में पीसकर नस्य दें और पिलाएं तो विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण के सर्प के काटने पर शीर में मूर्छा आ जाती है, दृष्टि ऊपर हो जाती है, अधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणों के होने पर आग की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगों को घी में पीसकर मिला ले और इसी का नस्य देने से एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प डसे तो कफ बहुत आता है, मुख से लार बहती है, मूर्छा आ जाती है, वह चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, ग्रहधूम, गुग्गल, शिरीष, अर्क, पलाश और श्वेत गिरी कर्णिका अर्थात अपराजिता, इन सब को गोमूत्र में पीसकर नस्य देने तथा पिलाने से वैश्य सर्प की बाधा तत्क्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को शूद्र सर्प काटता है उसे शीत लगकर ज्वर होता है, सभी अंग चुलचुलाने लगते हैं। उसकी निवृत्ति के लिए कमल, कमल का केसर, लोद्र, शोद्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरी करने इन सब को समान भाग में लेकर शीतल जल के साथ पीसकर नस्य आदि दे और पान कराएं, इससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के पहले, क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करते हैं। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेंढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करते हैं। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटता है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग के बढ़ने से व्याकुल होकर बिना समय भी काटता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है, क्षत्रिय में चंदन के समान, वैश्य में घृत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग, बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्पथ तथा तोरण आदि स्थानों में। वैश्य सर्प शमशान, ऊसर स्थान, भस्म, घास आदि के ढेर तथा वृक्षों में। इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मूंगे के समान रक्त वर्ण के तथा स्वर्ण के तुल्य पीत वर्ण के तथा सूर्य के समान तेजस्वी। वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अनेक रेखाओं से युक्त तथा शूद्र सर्प अंजन अथवा काक के समान कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं।
एक अंगुष्ठ के अंतर में 2 दंश हो तो बाल सर्प का काटा हुआ जानना चाहिए। 2 अंगुल अंतर हो तो तरुण सर्प का, 2.5 उंगल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश समझना चाहिए। अनंत नाग सामने, वासुकी बाईं और तक्षक दाहिनी ओर देखता है और कंकरोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कंकरोटक, पदम, महापदम, शंखपाल और कुलिक, ये 8 नाग क्रमशः पृथ्वी आदि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पदम, उत्पल, स्वास्तिक, त्रिशूल, महापदम, शूल, छत्र और अर्धचंद्र, ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय, महापदम और तक्षक वैश्य और पदम और कंकरोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्लवर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं। वासुकी और शंखपाल रक्तवर्ण के तथा अग्नि से उत्पन्न हैं। तक्षक और महापदम स्वल्प पीतवर्ण के तथा इंद्र से उत्पन्न हैं। पदम और कंकरोटक कृष्ण वर्ण के तथा यमराज से उत्पन्न हैं। समंत मुनि ने पुनः पूछा, राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महीची कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे थे और ये भी बताया कि सदा भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रावण मास की शुक्ला पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित करके घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन करके गुग्गल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ियों तक सर्प को भय नहीं रहता। अश्विनी मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि से उसका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि के कल्प का मैंने वर्णन किया। जहां ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा ये मंत्र पढ़ा जाता है वहां कोई सर्प नहीं आ सकता।